दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है। सब्जेक्ट है आपका इतिहास। यहाँ पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो रियल पेपर है वो देखने को मिल रहा है आपकी किताब पर आधारित। जब आपकी किताब पर आधारित है इसका मतलब 101% आप लोगों का परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास कक्षा 12वीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ये एक मॉडल पेपर है। याद रखिए आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सभी प्यारे बच्चे जो एमपी बोर्ड के हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सभी को हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर आप लोगों को हमने इम्पोर्टेंट वीडियोस की अपडेट दे रखी है, जाकर आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरावस्तु का मतलब होता है प्राचीन वस्तु। तो आप सबको एक बात बतानी है, सबसे पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिएगा, गांधार कला संबंधित है। तो गांधार कला जो है आप लोगों की बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं जिनका नाम उलट बाँसियाँ हैं। ये उलट बाँसियाँ उल्टी कही गई उक्तियाँ हैं, ये किस कवि की थी। तो दोस्तों उलट बाँसियाँ जो थी ये कबीरदास की थी। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और निर्गुण भक्ति शाखा में कबीरदास जी ने ज्ञान मार्ग का सहारा लिया था। अगला आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य मतलब कि संपूर्ण आज़ादी अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। दोस्तों इसमें लाहौर अधिवेशन आएगा कंप्लीट आंसर के रूप में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों को याद रखना है, ये रहा आपका लाहौर अधिवेशन। इसके बाद आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आप इसमें करेक्ट आंसर के रूप में जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे दी है। और ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान भरिए में। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। हाजा पक्षी दोस्तों मोर जो है ना, उसको हाजा पक्षी के रूप में जाना जाता है, याद रखना आप सभी। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो जो सिक्कों के जो अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। आपको मैंने ये पहले भी बता रखा है, अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो उसमें ज़रूर आपको याद रखा। देखिएगा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वी.एस. सुकथंकर लिखना रहेगा। वी.एस. सुकथंकर कंप्लीट आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था कहलाती थी। दोस्तों ऐसी महिलाएं दोस्तों थेरी कहलाती थी, याद रखेंगे आप सभी। या थेरी के अलावा एक और बात मैं बता देता हूँ, भिक्षुणी। ठीक है, भिक्षुणी या थेरी दोनों कहलाती थी। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। निर्वाण का अर्थ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मोक्ष होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हम आपको बता रहे हैं अमर नायक उत्तर के रूप में आप याद रखेंगे। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमर नायक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था कौन सी थी। मतलब ये कर वसूलने की जो व्यवस्था थी उसको मैं बता देता हूँ, आपको नाम याद रखना है। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट स्थायी बंदोबस्त लिखेंगे। तो खालिस्तान यहाँ दिया है, इसमें आपको स्थायी बंदोबस्त आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का जनक कौन था। तो लॉर्ड वेलेजली आप लोगों का उत्तर में हो जाएगा। ये जो वेलेजली था ये सहायक संधि का जनक था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें सही जोड़ी बताई है। सही जोड़ी का आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है।
सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम और भी वीडियो लाने वाले हैं इस प्रकार के। नंदवंश, तो नंदवंश जो है इसमें महापद्म नंद आप इसमें बताएंगे। इसके अलावा कुषाण राजा, कुषाण राजा जो है इसके आगे देवपुत्र जो है आप बताएंगे कुषाण राजा। रिहला, रिहला के आगे इब्न बतूता आप स्टूडेंट्स सभी बताएंगे। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, इसमें फ्रांसिस बर्नियर आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। मिल्कियत, मिल्कियत के रूप में आप लोगों को क्या याद रखना है, व्यक्तिगत ज़मीन आप मिल्कियत के रूप में याद रखेंगे। हासिल, तो वसूली गई जो रकम होती है उसको हासिल कहा जाता है। अब आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, इससे क्या होगा आपके गैलरी में ये फ़ोटो आ जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कभी भी रिवीजन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे भी। आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती होगी? दिस इज़ वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, वहाँ पर जो पूजा की जाती थी वो कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी, याद रखेंगे आप सभी, कुबड़ वाला बैल, ठीक है, ये आप लोगों को उत्तर के रूप में लिखना है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथा है जातक कथा में संकलित है, आप सबको ऐसा याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसमें आपको याद रखना कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट उत्तर के रूप में याद रखना है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो जो जोतदार की ज़मीन थी उस पर खेती करने वाले किसान जो है बटाईदार कहलाते थे, बटाईदार आपको उत्तर लिखना है। संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो साहूकारों के लिए दिकू शब्द का प्रयोग किया गया है, आप सबको साहूकारों के लिए याद रखना है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो इसमें याद रखना पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है, ये आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे।